हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, ये राजेंद्र जी बोल रहे हैं? जी। हाँ जी सर, मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, विनीत। हाँ जी। हाँ जी सर, मैंने ना आपकी एक्चुअली वीडियोस देखी थी, जी। जी। तो मुझे भी एक्चुअली कुछ पूछना था जी। जी। एक्चुअली मैंने ना वीडियोस देख के आपका ये वाला फॉलो किया था कुछ दिन तक, हाँ जी। पानी वाला। तो हम्म। मुझे ना एक्चुअली स्कैल्प में और चेहरे पे ना मतलब सोराइसिस बोलते हैं उसे, जी। जी। सोराइसिस है। जी। ठीक है। तो जब मैंने आपका ये मतलब वीडियो देख के वो शुरू किया था, तो हम्म। उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब मैंने किया करीब 1 महीने, जी। तो मतलब पूरा क्लियर हो गया था। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से आया। हम्म। तो कितना मैंने, पूरा 100% आ गया? हाँ, पूरा आ गया फिर दोबारा से। कितने पीरियड बल्कि में? बल्कि चेहरे पे मेरे ज्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा सा ही था कहीं कहीं पे। हम्म। तो अब तो पूरे नोज के पास और ये सारे को मतलब बहुत ज्यादा आने लग गया। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने फिर वही दोबारा से रिपीट किया। नहीं नहीं, और पहले आपने किया फिर छोड़ दिया तब आया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं दोबारा किया? नहीं, मैंने जैसे वो तो एक पूरा रूटीन फॉलो कर रहा था मैं 1 महीने का, हाँ जी। तो उसमें पूरा ठीक हो गया। ठीक हम्म। है। उसके हम्म। बाद फिर उसको मैंने नॉर्मल उसमें ले गया, कि ऐसे नहीं कि जैसे कि 5 दिन वो पिया, कम कम करके 1 दिन ज्यादा कर दिया फिर कम कर दिया, तो उसको हम्म। नॉर्मल उसमें कर दिया था। मतलब ऐसे नहीं था कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था। हम्म। ठीक है। और अब क्या होता है कि मतलब अब ये दोबारा आता है, जैसे मैंने पानी पिया एक हम्म। दिन, हम्म। फिर अगले दिन 0 कर दिया। हम्म। ठीक है। और फिर मतलब वही है 3 गिलास और 6 गिलास ऐसे करके। हम्म। लेकिन ये फिर भी मतलब 5 दिन बाद फिर आता है। मतलब अब क्या होने लगा, वीकली हर 5वें दिन बढ़ता है और फिर ठीक हो जाता है, फिर 5वें दिन बढ़ता है, फिर ठीक हो जाता है। तो और मतलब पहले मेरे चेहरे पे ज्यादा नहीं आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगाना तो शुरू नहीं किया ना? नहीं तेल, नहीं नहीं। सर में तेल वगैरह कुछ? नहीं, तेल मैंने आपकी वीडियो एक देखी थी, तो उसमें आपने बोला था कि यदि बाल झड़ रहे हैं या है तो ऑयल मत लगाओ। हम्म। तो ऑयल मैंने लगभग 4 मंथ हो गए। उस टाइम तो लगाता था जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया था आपका, हम्म। तो नहीं पता था। लेकिन मैं 4 महीने से मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया सर में, बिल्कुल भी। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया वो। आपने और चार वही महीने खाली, पहले फॉलो करना शुरू किया था? हाँ मुझे हो गए। मैंने आपका स्टार्ट किया था जनवरी में। मैंने तो आपको जनवरी में, एनर्जी लेवल का क्या फर्क लगा 4 महीने में? हाँ मैं आपको बताता हूँ, मुझे 2-3 मतलब 3-4 प्रॉब्लम्स थी हम्म। जिनमें मुझे बहुत फर्क पड़ा है। एक, हम्म। मेरे बाल बहुत गिरते थे। हम्म। तो जब से मैंने वो ये आपकी मसाज और समथिंग, तो मेरे बाल तो नहीं टूटते हैं। हम्म। बट लेकिन ये जब जिस दिन ज्यादा हो जाता है उस दिन फिर वो जैसे हटता है ना, तो बाल गिरते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं गिरते। ठीक है। जबकि मैं ऑयल नहीं लगाता, कुछ नहीं करता हूँ अब। हम्म। पहले क्या था, मैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रहता था तो मैं ऑयल बहुत लगाता था। मतलब हम्म। क्या था कि रात को लगा के छोड़ दिया और सुबह वॉश कर लिया, हम्म। ऐसे करता था। लेकिन अब मैं बिल्कुल, फिर भी बाल बहुत मतलब बिस्तर पे बहुत होते थे, हम्म। तो बाल नहीं टूटते हैं। हम्म। दूसरा, इससे पहले मैं वही आपने बोला था कि पानी जो लोग बहुत पीते हैं, मैं बहुत पानी पीता था। मतलब करीब, चूंकि मुझे ये प्रॉब्लम थी तो लोग कहते थे पानी ज्यादा पियो, उसकी वजह हम्म। से। तो मैं मतलब 6-7 लीटर पानी पी लेता था आराम से पूरे दिन में। ओके। एंड और सुबह भी बिना पानी पिए मेरा पेट साफ नहीं होता था। लेकिन अब मैं कब सुबह पानी नहीं पीता, पिछले 6 महीने से मैंने पानी नहीं पिया सुबह को, हम्म। और मेरा पेट साफ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। हम्म। मतलब नॉर्मल है। और मैं दिन में मतलब सुबह को एक बार जाता हूँ, ऐसा कभी कोई इशू नहीं हुआ हाँ जी। है। तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई। हम्म। गैस वगैरह बहुत रहती थी, वो भी अब नहीं है। मतलब हम्म। बिल्कुल ठीक है। हम्म। मतलब इन सब चीजों में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई अब। हम्म। एंड एनर्जी लेवल, हाँ, पहले क्या था, थोड़ा सा मतलब दोपहर के टाइम मतलब बहुत ज्यादा सुस्ती रहती थी, जैसे हम्म। ऑफिस में भी मैं रहता था, हम्म। तो नींद आती रहती थी 2-3 घंटे तक ऐसे ही खाना खाने के बाद। हम्म। बट अब ऐसा नहीं है, वो भी ठीक है बिल्कुल। बट इसमें मुझे मतलब आराम नहीं मिला है बिल्कुल भी। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 34। तो ओके। इसीलिए मैंने आज आपको कॉल किया। मैंने कहा एक बार मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मतलब ऐसा तो नहीं, जैसे
मतलब मैंने और भी आपकी मैंने सारी वीडियो देखी है एक आपकी चीज और देखो। बताइए, आपको अपना सेक्सुअल हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है? हाँ। कितना वो कहेंगे कि 1 to 100 के स्केल पर कितना इम्प्रूवमेंट है? पहले कितना था, अब कितना हो गया? मैं तो बोलूंगा लगभग आप परसेंट पूछ रहे हैं ना, 100% में से। हाँ हाँ, मैं तो बोलूंगा कि 70% इम्प्रूवमेंट तो है। सर, ये फिर जो आपका हो रहा है ना, इसको होने दीजिए। जो आप कह रहे हो ना, 5 दिन आता है फिर 2 3 दिन हाँ। गायब हो जाता है, इसमें क्या है कि जो भी आपकी मतलब आप सिस्टम फॉलो करते हैं ना, जैसे 7 लीटर पानी पी रहे थे, तो आपकी बॉडी जी में जी जितने जी भी मिनरल्स होते हैं वो बॉडी में सारी जगह चेंज हो जाता है। जी जी और जी। जब हम कोई सिस्टम को चेंज करते हैं तो ये सिर्फ ब्लड में चेंज होता है। ओके तो जब हम पानी बढ़ाते हैं ना, तो वो पानी सारे शरीर में फैलता है। ओके। और उसको जब अगले दिन बंद करते हैं तो शरीर के अंदर जितना भी चीजें होती हैं वो उसको दोबारा से लेके निकलता है। हम्म। तो जो सबसे मेन चीजें होती हैं वो ओवरऑल यही है कि आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल कैसा बढ़ रहा है। अगर एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो जो भी इम्बैलेंस है बॉडी में वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ओके। तो जितना भी टाइम लगता है उसका नेट, अगर आप उसको नहीं करते कि जी मतलब बीच में पानी नहीं बढ़ाते हैं, जी तो जी। हो सकता है आपको जो बार बार ये हो रहा है वो ना भी हो, परंतु जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल से रुक जाती है। ओके। तो अगर आप लॉन्ग रन का देखते हैं तो मेरे हिसाब से तो इसको होने दीजिए, और धीरे धीरे करके अपने आप बंद हो जाएगा। तो अगर बंद होगा तो वो डीप मतलब काफी अच्छा हेल्थ हो जाना चाहिए स्किन का भी। ओके। और अगर आप नहीं करते तो क्या होगा कि आपको शायद मतलब जैसे आप पानी के इंटेक को ओवरऑल ही कम कर देते हैं कि 2 3 4 गिलास लेते हैं, तो हो हम्म। सकता है वो दोबारा से रीअकर नहीं करे, पर वो बहुत अंदर तक डीप तक नहीं होगा। तो जब तक तो आपको ओवरऑल मतलब एक ही चीज को मत लीजिए, आप ओवरऑल हम्म 4 5 6 चीजों को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उसमें ज्यादातर में इंप्रूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा। तो उसका हम्म। मतलब धीरे धीरे करके वो आपके बॉडी से पूरा का पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जी एंड फिर उसके बाद आप मेरे ख्याल तो फिर भी यही है कि हफ्ते में या जी। जो भी है 10 दिन में आपको पानी का इंटेक एक बार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं उसको जी खत्म करना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग रन का बात करते हैं कि आपको लॉन्ग रन में मतलब जैसे एजिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, ना जी हो, और जी आप जी। मतलब 70 80 साल तक एकदम हेल्दी रहे, तो मेरा टारगेट वही था कि बेसिकली एजिंग को कंट्रोल कर लिया जाए, हेल्थ को बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर दिया जाए कि कभी कोई दिक्कतें ना आए। और जी जी उसमें किसी भी चीज को मानने की जरूरत नहीं है। मैं भी डेली कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ, जी जी तो जी। कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही रहते हैं। तो टारगेट यही है कि इसको धीरे धीरे करके और ज्यादा सही किया जाए। अभी 7 दिन का है, बीच में कुछ लोगों का बीच में हफ्ते में 2 दिन भी पानी बढ़ाना पड़ रहा है। ओके। बट ओवरऑल यही है कि किसी का 15 दिन बाद भी है। तो मेरे ख्याल से तो आप फिलहाल अगर 3 4 5 महीने हुए हैं और ओवरऑल इतना फर्क लग रहा है तो इसको चलने दीजिए। अभी 2 4 महीने 6 महीने ओके। और चलने दीजिए, तो हो सकता है वो पूरा खत्म हो जाए अच्छे ओके। से। मतलब आप बोल रहे हो कि जैसे वीक में मैं वही 6 डे में जो पानी बढ़ा के और फिर 7th में 0 करता हूँ, हम्म एंड बाकी डे में वही 3 गिलास फॉलो करता हूँ। हम्म। ठीक है, तो वो वाला प्रोसेस ही चलने दूं, मैं ये बोल रहा हूँ आप। हाँ, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। वो जो बीच बीच में आपको प्रॉब्लम कभी होती है कभी ठीक होता है उसको चलने दीजिए, वो धीरे धीरे करके अपने आप खत्म हो जाएगा हाँ, पूरा। प्रॉब्लम और होता ऐसे है जैसे कि मैंने छोड़ा तो अपने आप ही मतलब पूरा क्लियर हो जाता है, एकदम चमक जाता है। ऐसा हम्म नहीं है कि वो ऐसा बिल्कुल चमक जाएगा, 4 5 दिन तक बिल्कुल ठीक रहता है, कोई इशू नहीं होता है। हम्म जैसे ही 6 डे या 7 डे आता है हम्म तो बढ़ता है एकदम से, अचानक से पता नहीं कैसे होता है, हम्म। और सारे को रेडनेस आ जाएगी और उसके ऊपर फिर उतरने लग जाती है वो वाइट वाइट जो भी कोई होता है बात नहीं, मेरे ख्याल से उससे ये होगा कि जो बुढ़ापे में, जो अभी तो नहीं बट फिर भी, जैसे आप 16 साल 17 साल की उम्र की जो स्किन होती है और उसमें अब में फर्क होता है। तो जी जितना भी निकल रहा है ना वो अंदर का, जितने भी हमारे नेचुरल ऑयल होता है, जब हम ऑयल लगाते हैं ना तो नेचुरल ऑयल नहीं निकल पाता है, तो वो जी जी। अंदर ही उसकी लेयर्स बन जाती है, फ्लेक्स बन जाते हैं। तो ओके। धीरे धीरे करके सब निकल जाएगा। तो होपफुली जी मे बी आपका जो स्किन का क्वालिटी है इट विल इम्प्रूव टू मे बी 16 17 18 साल के टाइप से। जी। हाँ, एक्चुअली मैंने एक चीज और फील की थी जब मैं स्टार्ट किया था उस टाइम पे क्या था, मैं मतलब एक जैसे कि मैं बढ़ाया जो पानी था, जैसे हम्म इस एक दिन बढ़ाया, उसके बाद क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पानी पीता था तो मैंने कम करना शुरू कर दिया। जैसे मैं वही 3 मील के साथ 3 गिलास पीता था, ठीक है। हम्म वो मैंने लगभग 21 22 दिन तक पिया। हम्म तो फिर मुझे अगले मतलब 2 महीने तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लियर रहा था, कोई इशू नहीं हुआ था, तो मैंने हम्म पानी बढ़ाया नहीं था उस टाइम पे। हम्म हम्म तो मैंने बस कम कर दिया था, मुझे लगने लगा कि कम करने से ही ठीक हो रहा है ये।
हम्म। तो मैं उसको इतना कम किया कि मतलब मैं 21-22 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, फिर बीच में आई थिंक 22-23 दिन बाद थोड़ा ज्यादा पी लिया, थोड़ा सा ही बस। हम्म। उसके बाद फिर कम ही रखा मैंने, तो ऐसे करके रखा तो मतलब 2-2.5 महीने तक बहुत सही रहा था, कभी दिक्कत नहीं आई। और तो आप उसके फिर बाद दोबारा फिर से वैसे भी कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूअसली कम करके रखिए। जी हम्म, मतलब कंटिन्यूअसली महीना भर कम कर लीजिए, फिर बढ़ा नहीं, लीजिएगा। मुझे पर ऐसे कोई इशू नहीं है यदि ये ठीक हो रहा है। मैं एक्चुअली यही जानना चाह रहा था, यदि ये ठीक हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, मैं घर पे हूँ, तो बढ़ भी रहा है तो कोई इशू नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट मेरा गट फील यही है कि ये ठीक ही हो रहा है। जी मेरा जो गट फील है वो वही है। बाकी मतलब 100% तो नहीं कह सकते, वो भी जी एक्सपेरिमेंट्स है। अगर हमारे पास कोई वो होता ना कि 2-3 हजार लोग होते तो अलग अलग ग्रुप बांध के एक जी कंक्लूजन पर फास्ट पहुंच सकते थे। अब जी क्योंकि लिमिटेड फीडबैक होती है, लिमिटेड लोग होते हैं, तो उसको अकेले से क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। पर जो करंट हम्म। थिंकिंग है ना, जैसे एसिडिटी होती है लोगों को, तो उसमें भी जब पानी बढ़ा रहे हैं तो दिक्कत तो आ रही है सभी को। बट जी जी देन आई वाज थिंकिंग, एक और मेरा वीडियो है कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज। तो जी मैं अब ये मानने लगा हूं कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी जी और अगर वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी है तो आप कोई एक्सरसाइज करें या ना करें, वॉक एंड रेस्ट करें नहीं करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी अगर जी आपके हार्ट का मसल्स अच्छे हैं, स्ट्रांग है, और वो ब्लड को पंप करता है और अच्छे से स्ट्रांगली पंप करता है, तो हम्म। आपके हाथ पैर तक ब्लड आएगा। और अगर हाथ पैर तक ब्लड आएगा तो आपके हाथ पैर की हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर आप जी एक्सरसाइज कर रहे हैं हाथ पैर की, और जी आपका हार्ट के मसल्स वीक है, तो आप जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो तो अब उसके जब हम लिए पानी पीते हैं ना, बढ़ाते हैं, जी जी तो जी वो जी पानी एक तरीके से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है, जिसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ता। अगर मान जी लीजिए हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमारे हार्ट जो पंप करता है ब्लड, वो जी बढ़ जी जाता है, तो हमारे में भी टांगों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। पर जी हार्ट के अपने मसल्स जो होते हैं, जो काम जी कर जी रहे हैं, उनकी ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ती। ओके तो उसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम जो है ना कि हफ्ते में एक दिन पानी बढ़ाओ, अगले दिन बंद कर दो, तो जी दैट जी एक्स की जिस दिन आप पानी बढ़ाएंगे तो जितना भी पुराना फ्लूइड होगा, थोड़ा सा कम थोड़ा होगा, वो पूरा जी आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनमें जाकर उसमें से जो पुरानी चीज है उसको निकाल देगा। अगले दिन जी पानी एकदम कम कर दोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को खींचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स के मसल्स को, चाहे वो जी किडनी हो, लीवर हो, जितना भी अंदर का सिस्टम है। तो ओके उसके लिए मैं समझता था कि वो जो हफ्ते में एक दिन पानी बढ़ाना है वो बहुत जरूरी है। जी क्योंकि जी हम एक्सरसाइज के ऊपर जो एक मिथ बनी हुई है ना कि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स अबाउट दैट कि नहीं इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ एक्चुअली नहीं बढ़ती। एक्चुअली सर इसका मैं आपको मतलब दे सकता हूँ प्रूफ हम्म। कि मैं लगभग आज से मतलब जब से मैंने आपका शुरू किया तब से तो मैंने सब बंद कर दिया। हम्म। बट मैं पिछले करीब जब से मैं मतलब आप समझ लो 15-16 साल की उम्र से ही हम्म। ठीक है मैं योगा और ये सब चीजें मैं करता था, और मैं मतलब अनुलोम विलोम और कपालभाति मैंने 1-1 घंटा भी किया है लगातार। हम्म। हम्म। ठीक है। और मैं मतलब 2-2.5 घंटे मेरे सुबह के यही रहते थे कि मैं खूब सारे जितने भी आसन होते हैं जितने भी सब किया मैंने, ऐसी हम्म। बात नहीं। बट इस चीज में मुझे कभी मतलब फायदा नहीं मिला। मुझे हम्म। दवाइयाँ मतलब ये देसी दवाई और आयुर्वेदिक वगैरह लेनी ही पड़ती थी। उस टाइम कम था, केवल स्कैल्प में ही था। हम्म। बाद में वो थोड़ा थोड़ा चेहरे पे आने लगा था, हम्म। तो तब इश्यू थोड़ा होने लगा था। बट उस चीज में मुझे कभी, जैसे लोग कहते हैं कि प्राणायाम करते हैं आधा आधा घंटा तो हमें मतलब बेनिफिट मिलता है, सब ठीक हो गए, ऐसा हम्म। मैं देखा, वीडियो भी देखी मैंने 2-4। तो बट मुझे कभी वो फायदा मिला नहीं उस चीज का। तो मुझे हम्म। नहीं लगता कि उस चीज से इतना कुछ फर्क पड़ा है। हाँ, तो जब बस वो होता है ना कि कुछ लोग जो कहते हैं फायदा मिला, तो वो जी एक योगा वगैरह के साथ में कुछ और भी चीज करते हैं, वॉक एंड रेस्ट कर लिया, या उन्होंने अपना और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लिया, चेंजेस तो कर एक दो लिया। परसेंट जिन लोगों को फर्क पड़ता है वो मोस्ट लाइकली दूसरी चीजों से फर्क पड़ता है। जी 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 हम्म वही चीज। क्योंकि योगा में भी जैसे वो करते हैं ना कपालभाति वगैरह, वो कहते हैं जी इससे आपका जो इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट हो रहा है उसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से तो कोई सर्कुलेशन कुछ नहीं होता, सबको शॉक लगता है और उनकी हेल्थ और खराब होती है। आप नहीं, मुझे लगा उससे उल्टा हुआ है। मैं जब भी वो कभी करता था तो हम्म। मतलब मेरा पेट खराब हो जाता था, आप और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कब्ज हो जाता था मुझे बहुत ज्यादा। देखिए, मैं इसी तरीके से जैसे ब्लड प्योरीफायर होता है उसका मैंने अभी दोबारा से कंप्लेंट डाला है। अब मंडे से इस न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है ना,
जी तो जी जी ये जी आपका ब्लड प्योरीफाई करता है। बहुत सी केमिकल्स हैं जो मार्केट में बिकते हैं कि जिससे पिंपल्स कम होते हैं, ऐसे कम होते हैं, बहुत सारा उसका वीडियो बना होता है। जी बट जी फाइनल रिजल्ट ये है कि मैंने बोतलों की बोतलें खाली करी। आई ऑल्सो यूज टू हैव लॉट ऑफ पिंपल्स एंड उससे पेट का सत्यानाश हो जाता है। और वो कहते हैं इससे पेट ठीक होता है, डाइजेशन ठीक होता है। और जी जी जितने भी लोग फीडबैक दे रहे हैं कोरा के ऊपर भी मैंने लिखा है तो कि भाई इनसे कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। और लोगों का फीडबैक भी आता है। और ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जो कहता है फायदा होता है, एक्सेप्ट फॉर कंपनी ने कुछ बंदे अपने खड़े किए होते हैं, कुछ अकाउंट्स बनाए होते हैं। वो तो करते ही हैं वो हम्म। लोग। वो तो है सर, वो चीज तो। तो अच्छा करिए, फॉलो करिए, देखते हैं कितना हद तक पहुंचता है। अच्छा, एक चीज और भी थी सर, मतलब हम्म, जैसे मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी सोराइसिस के ऊपर, बहुत लोगों को आप बता रहे हो, हम्म, तो मतलब अभी तक ऐसा भी मतलब आया बंदा भी कि बिल्कुल ठीक हो गया है, मतलब इस टाइप का? तो मैंने मतलब वो तो देखें आपकी इनिशियल सारी वीडियो रहती थी जैसे, हम्म। तो मतलब अभी तक कोई ऐसा है कि हाँ बिल्कुल एकदम ठीक हो गया है? देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया था आज से वैसे तो काफी टाइम हो गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट जी जी 3-4 साल पहले से ज्यादा की बात है जब किसी लेडी का फोन आया था। जी 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 और 15 दिन के अंदर उन्होंने बोला 70% इम्प्रूवमेंट हो गया सोराइसिस में। जी जी और उनका टांगों वगैरह में था, बहुत ज्यादा था। जी जी उन्होंने पिक्चर्स वगैरह भी भेजी उसकी, उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट था। जी तो जी मैं उस समय यूट्यूब चैनल पर डाल देता था किसी का भी। उन्होंने कॉल किया, रिकॉर्डिंग होती है मेरे फोन में, मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। जी तो जी उसके बाद उनका फोन आ गया। उसी अच्छा उसमें उन्होंने उस चीज का भी जिक्र कर दिया, उनको मेनोपॉज हो गया था, अर्ली मेनोपॉज हो ओके गया था। ओके तो ओके उनका वो भी रिवर्स हो गया। उनका शायद ओके 1-2 साल से बंद था, पीरियड्स वगैरह वो चालू हो गए। तो मैंने वो डाल दिया तो उनका फोन आ गया जी इसको हटाओ यहाँ से। हटा दो तो मैंने हटा दिया उसको। फिर जी उसके बाद नेक्स्ट कॉल आया तो मैंने बोला जी देखो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और आप वही चीज बोलो जिसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं हो। जी फिर उसके बाद वो बात हुई, उन्होंने फीडबैक दिया। उसके बाद मैंने वो डाला तो डालने से पहले उनको भेज दिया कॉपी कि भाई ये है, इसमें देख लो कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है। तो जी जी उन्होंने ओके किया, मैंने वो डाल दिया। उसके 2 महीने 3 महीने बाद फिर उनका भी फिर दोबारा आ गया कि इसको हटाओ। सो ओके अल्टीमेटली क्या हुआ कि लोग फीडबैक देने में चाहे कुछ भी है, जो वैसे तो उनकी मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, 42 के ऊपर एज थी, तो मतलब कहाँ पर हम कितनी प्राइवेसी चाहते हैं कुछ समझ नहीं आता है। और इस प्राइवेसी को लोग क्यों कहते हैं, मेरे हिसाब से तो प्राइवेसी प्राइवेसी वर्ड करते हैं तो भीड़ में लोग जैसे होता है ना कि भीड़ में राम राम करते जा रहे हैं, तो जो ना भी जानता हो राम क्या है वो भी पीछे लग जाता है। वो भी लग जाता है। तो वही कहानी है इसमें भी। अब जैसे प्राइवेसी का हमें भी आता है, अब हम ये सोचते हैं यार हमारा बैंक अकाउंट्स हैं, ज्यादा पैसे नहीं है, और जितने पैसे हैं उसका रिस्क ले सकते हैं। मान लो 20-30 हजार है, अब हमने कोई 10-20 लाख या 10-20 करोड़ रखे हो तो सोचे भी ज्यादा प्राइवेसी के बारे में। देयर आर सम पीपल जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है, पर फिर भी जस्ट बिकॉज देर इज अ वर्ड प्राइवेसी वो इतना प्राइवेट करते हैं कुछ नहीं हद नहीं। कुछ नहीं। वो तो है सर। तो इसलिए अच्छा उन्हीं का फीडबैक मैं बता रहा हूँ दैट शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू से अबाउट बोथ द थिंग्स, मेनोपॉज के बारे में एंड अबाउट दिस ऑल्सो। जी जी सो उनका फाइनल फीडबैक आया था कि मेरा करीब करीब पूरा ठीक हो गया 95%। जी एंड शी सेड आई विल गिव यू द फीडबैक आफ्टर सम टाइम। और वो ये जो आया था ये मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद आया था। अब ओके उनका भी यही होता था, ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। कभी वो बोलते मैं ट्रेवलिंग के लिए जा रही हूँ, मेरा सिस्टम मतलब फॉलो नहीं हो रहा। और मोस्ट लाइकली शी स्टिल फॉलोज। कभी कुछ कॉमन मैसेज आता है तो उनका रिप्लाई तो आ जाता जी है, थम्स अप वगैरह टाइप से कुछ आ जाता है। बट ओके बट वो फाइनल फीडबैक का उन कई लोगों को प्रॉब्लम होता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है 65-65 साल की लेडीज हैं, जी जी उनको बोलो जी आपका वीडियो बना लेते हैं छोटा सा तो मना कर देते हैं। हाँ वो है, उससे एक्चुअली थोड़ा लोगों को मिल जाता है कि हाँ मतलब ठीक हो रहे हैं, तो थोड़ा हम और, क्योंकि जो थोड़े दिन का जो होता है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब लंबा इलाज चलता है तो लोग सोचते हैं कि यार पता तो चले कि हाँ ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। और उसमें मतलब बड़ी बात बताऊं क्या, मैंने फिर एक बार टीवी चैनल पर भी जाकर बात की। तो ओके वो लोग बोलते हैं कि जो आपका फीडबैक देने वाले लोग हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जी आप जितने फीडबैक वाले देखते हो ना वीडियो, सारे नकली होते हैं। जी क्योंकि मैं जेन्युइन केसेस में ट्राई करता हूँ, जेन्युइन केसेस में मना करते हैं लोग। तो आप ये सोच लो कि जो लोग और ये तो ऑडियो में भी मना कर देते हैं, और ये लोग वीडियो आते हैं। आप उनकी भाषा से, उनके बोलने के तरीके से समझ सकते हैं कि वो प्रोफेशनल है। तो छोटे हाँ आर्टिस्ट जो होते हैं टाइप से उस टाइप से हैं। जी हाँ वो तो सब फेक ही होते हैं मोस्टली। हम्म।
जिस आदमी ने मैंने जब वीडियो बनाना या बोलना शुरू किया था, मुझे मालूम है मुझे 2-2 4-4 सेंटेंस के लिए कितनी बार रीटेक करना पड़ता था। हाँ सर, वो वीडियो बनाने में दिक्कत तो आती बहुत। वीडियो ऑडियो कुछ भी हो, मैं ऑडियो शुरू में ऑडियो का भी मैंने कुछ बनाए थे वीडियो, जिसमें वो ऊपर टेक्स्ट लिख दिया और पीछे से वॉइस ओवर कर दिया। जी जी। तो उसमें भी बहुत टाइम लग गया, पूरा दिन में एक बन पाता था, 2 मैक्सिमम, और उसमें भी ज्यादा होता नहीं था, 5-7 मिनट की बात होती थी, तो उसमें भी इतना टाइम लग जाता था। तो बेसिकली जो इतने, जहां पर आपको वीडियो के साथ में सब कुछ आ रहा है, बैकग्राउंड भी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो सारा वो मैन्युफैक्चर्ड होता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं बाकी लोगों को छोड़ो, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितना ऑनेस्टली फीडबैक दे सके उतना दे लें। बाकी कुछ लोग हैं, अब आपको 1-2 फीडबैक बताता हूँ इसकी कितना पावरफुल वगैरह करके है। जी जी। 20 तारीख को, 20 जुलाई को लेडी को सबसे पहले उन्होंने फोन किया 13 को। उन्होंने बोला कि मैं 15-20 दिन पहले देखा था, तो मैं इसको फॉलो कर रही थी, और अब मतलब 2 मील्स वाला सिस्टम चालू करना है। या 2 मील्स पहले भी कर रहे थे तो उनको कुछ फर्क पड़ा था। जी जी। अब ये 2 मील्स में जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वो सेक्सुअल हेल्थ है। लेडीज में पीरियड्स में पेन होना और इरेगुलर होना बड़ी कॉमन सी चीज है, ऑलमोस्ट 50% का बोल सकते हैं। जिनको पेन होता है वो तो ये कहते हैं जी हमने जिससे भी बात करी है तो 100% लेडीज को है। तो आई स्टिल बिलीव, क्योंकि हमारे घर में नहीं है, तो आई स्टिल बिलीव की 100% नहीं है, 50% इज ए रीजनेबल फिगर। शी देन जब बात हुई थी 13 को तो उन्होंने कहा पेन वगैरह होता है, बट शी डिड नॉट से कितनी सीवियरिटी होती है, कितना प्रॉब्लम होता है। 20th को शी कॉल्ड अप एंड शी वाज वेरी हैप्पी। जिसे मेरा आज 4th डे है और मेरे पीरियड्स होके निकल गए और मुझे पता भी नहीं चला। पहले 2 दिन पेन होता था, पेन किलर्स लेने पड़ते थे और उससे भी कंट्रोल नहीं होता था, उसके अलावा मेरे को सलाइन लगवाना पड़ता था। सो इसी तरीके से कुछ और भी जिनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन और बहुत डिस्कम्फर्ट होता था, और भी बहुत सारे इश्यूज होते थे। और इसमें सबसे ज्यादा ऊपर लेडीज का क्या प्रॉब्लम होता है, जिनको ये होता है उनका रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है बाद में। कैंसर के चांसेस बढ़ जाते। तो अब जिनको ये ठीक हो रहा है तो उनके लिए तो ये मतलब एक बहुत ही ऊपर की चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। एंड ये जो लेडी फीडबैक दे रही थी कि शी सेड कि मैं फोन पर तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, अगर आप सामने होते तो आपके पैर पड़ जाते। तो इसका मतलब है कि मतलब ठीक ठाक है फीडबैक। जी नहीं, वो तो है सर, जब ठीक होता है ना, मैं खुद उस चीज को फील करता हूँ कि यदि इस चीज से ये चीज ठीक होती है, जो मेरी पिछले लगभग मुझे भी करीब 7-8 साल हो गए हैं, तो यदि होती है तो फिर एक अलग ही अंदर से अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ, कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी उसके और ठीक हो रहे हैं, तो अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ, जिस बंदे ने डिस्कवर किया है उसके लिए अंदर से एक रेस्पेक्ट आती है। वो बात सही है उनकी। बेसिकली रिस्पेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको फैलाया जाए। मतलब अगर आप महीने में 2 आदमी को भी बताते हैं और हर आदमी दूसरे आदमी को बताता है तो भी मतलब 6 महीने साल के अंदर बहुत बड़े लोग, मतलब बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाने चाहिए। अब इतने सालों की मेहनत के बावजूद भी अगर नंबर ऑफ लोग देखें तो बहुत ही कम है। बिल्कुल। चलो एनीवे विल कीप वर्किंग। तो जैसे भी कुछ होता है मैं फीडबैक देता हूँ। अभी फिलहाल 1-2 महीने तो और इसी तरीके से कंटिन्यू करिए। मैं आपको एक फीडबैक देता हूँ। जी सर। एक किसी को एक्जिमा था जी। सो उसको उस समय काफी स्टार्टिंग की बात है, आज से 5 साल पहले की बात है। जी जी। एंड ही वाज काइंड ऑफ लेबर क्लास पर्सन। तो उसको मैंने बोला कि आप एक दिन, आप पहले दिन तो पूरा दिन पानी पीते रहो 1-1 घंटे के बाद। जी जी। और जो लोग लेबर क्लास होते हैं धूप में घूम रहे हो तो 5-6 लीटर से ऊपर पानी का इंटेक होता ही होता है। हाँ, वो पूरी बोतल पी जाते हैं वो। एक बारी में खाने के साथ भी 1-1 बोतल पूरी कर देते हैं। तो फिर उनका वही ग्लास का सिस्टम बताया और 15 दिन के अंदर वो ठीक हो गया। जी। पूरा मतलब एकदम परफेक्ट स्किन हो गई। मतलब उसमें ये भी नहीं था कि पहले कभी होता था, लेकिन 20 साल से प्रॉब्लम थी। उसके बाद में मैं उनको ट्रैक करता रहा करीब 3 साल तक। जी। उनका फीडबैक ये था कि जैसे शुरू में पानी का इंटेक कम किया या कैसे किया 3 महीने तक दोबारा नहीं हुआ। फिर उनका फीडबैक हुआ कि 3 महीने के बाद हो गया था, फिर दोबारा से कुछ दिनों के लिए कम किया तो दोबारा से ठीक हो गया। ओके। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पहले वो 3 महीने बाद हुआ, फिर 2.5 महीने बाद हुआ, फिर 2 महीने बाद हुआ, फिर 1.5 महीने बाद, तो जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ती गई, जल्दी जल्दी होने लगा। फिर उसके बाद का फाइनल फीडबैक ये हुआ कि अब बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, मेरे साथ भी यही हुआ सर। मैंने जब आपका फर्स्ट टाइम किया तो
मैं आपको सही बताऊं, उस टाइम पे सर में से ना इतनी मोटी मोटी परतें उतरी, मतलब जैसे ही पहला वीक था तो ऐसे मैं कॉम्ब करता था तो ऐसे उतर रहा था एकदम, तो ऐसा लग रहा था कि सर में एक बहुत मोटी परत जम गई थी जो कि अब उतर गई है, ठीक है। और मेरे स्किन पे तो ज्यादा नहीं था, मतलब चेहरे पे थोड़ा सा नाक के पास था, तो वो भी एकदम क्लियर हो गया। और शुरू के आई थिंक 2.5-3 महीने एकदम सही रहा, कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल। फिर अचानक से फिर स्टार्ट हुआ, दोबारा से आया, और वो मतलब विद इन ए वीक चला गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर मतलब फिर लगभग 1 महीने बाद आया, फिर 15 डेज बाद आया। अब क्या हो रहा है, अब हर 5वें दिन आ रहा है। तो बट इसका मतलब ये है कि आपका जो अंदर की रिकवरी का रेट है वो बढ़ता जा रहा है और अल्टीमेटली कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। जी, तो वो, और हाँ एक चीज और भी मैं बताऊंगा। पहले क्या होता था कि एकदम से जब भी आता था तो पपड़ियां जमती थी बहुत ज्यादा। अब क्या होता है कि सिर्फ मतलब ऐसे होता है, एक व्हाइट कलर की हल्की सी पपड़ी जमती है जो कि थोड़ा सा ये करो तो उतर जाती है पूरी की पूरी। पहले क्या होता था, पहले पूरा एकदम से बहुत मोटी जमती थी और उसको मतलब उतारता था तो छिल जाता था और मतलब बहुत दिक्कत होती थी उसमें। अब क्या है कि एक व्हाइट सा मतलब ऊपर ऐसे जमता है और उसको हल्का सा उतारो तो उतर जाता है एकदम से। जी, मेरा मानना ये है कि आपको सीधा बताऊं तो मेरे को भी है ये प्रॉब्लम। जी। और रेडिश भी होता है, और खासकर शेविंग वगैरह के टाइम पर होता है। अगर शेव रोज करते रहो फिर नहीं होता, शेव जी। रोज करते रहो तो क्या होता है कि जो ऑयल रहता है वो आसानी से निकल पाता है, तो वो रेडिश वगैरह नहीं होता। जी। अगर जी। शेव रोज नहीं करो तो वो धीरे धीरे करके वो जो ऑयल का जितना निकलना होता है उतना नहीं निकल पाता, और वो फिर जब भी शेव करो उसके बाद 2-4 दिन तंग करता है, फिर ठीक हो जाता है। फिर ठीक हो जाए। सो बेसिकली आई बिलीव कि अब जैसे मेरी 57 की एज है तो थोड़े बहुत रिंकल्स और झुर्रियां तो होती हैं, जी। तो जी। वो अगर निकल जाएगा तो झुर्रियां उर्रियां खत्म हो जाएंगी। जी। वो अगर जितना ज्यादा निकलेगा उतना अच्छा है। तो उसी तरीके से 34 की एज में भी ना स्किन में झुर्रियां तो नहीं होती बिल्कुल भी, पर फिर भी एज कम्पेयर टू 18 साल 20 साल की एज की स्किन से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ जाता है। तो मे बी दैट विल गेट हील्ड अप। हाँ ये चीज है। वैसे मुझे ये होता था कि पहले जैसे मेरी स्किन में क्या होता है, मैं सो के उठता था ना, वो चेहरे पे एकदम बहुत ज्यादा ऑयल रहता था, मतलब मेरी skin बहुत ज्यादा वो थी। तो मतलब वो पूरे दिन ऐसे ही जैसे नहाया तो वो साफ हो गया, उसके बाद जैसे 1-2 घंटे बाद फिर वो स्टार्ट हो जाता था पूरा का पूरा। तो बट अब वो वाली सिचुएशन नहीं है, अब इतना नहीं होता है, मतलब सुबह उठो तो ड्राई रहता है, ज्यादा वो नहीं होता है। पहले बहुत ज्यादा होता था, तो मे भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ऑयल होता था और वो सब बंद हो गया है जिसकी वजह से दिक्कत। वो धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी। वही तेल बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएगी। नहीं, मैंने ये फर्क तो देखा, लोग कहते थे कि तेल ना लगाओ तो बाल गिरते हैं, मुझे उल्टा लगाया, मैंने बंद कर दिया तो बाल गिरने बंद हो गए। बट ये हाँ, इस सोराइसिस की वजह से थोड़े बाल गिरते हैं, तो वो दिक्कत देखिए मैं हो आपको एक और चीज बताता हूँ कि जैसे साउथ के लोग होते हैं ना, उनको नारियल का तेल का की बहुत गुण होते हैं, बहुत गुण होते हैं। इवन जो दूसरी जगह के लोग हैं ना, पंजाब वगैरह के साइड के, जाता है। जी। हमारी फैमिली में भी था कि नारियल इज वेरी गुड फॉर सर में लगाना या कुछ। या। तो मेरे पास 1-2 केस ऐसे भी हैं कि जैसे उनका एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो गया, जी। तो अब ठीक हो गया तो उनके ऑयल वगैरह तो बंद किए होते, उन्होंने कहा ठीक हो गया तो और परमानेंट हो जाएगा, इसको ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगाते अगले दिन शुरू हो गया। हाँ नहीं है सर, ये कुछ तो है इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि और जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बड़ी सिंप्लीफाइड सी है। आप ऑयल जो है जो हमारे स्किन से निकलता है, आप ये ज्यादातर ऑयल को देखेंगे वो ड्राई आउट तो होगा ही होगा, और जी। उसी के फ्लेक्स बनते हैं। जी। आपने उसको हटा दिया, और ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्लेम करती है ये रिसर्च करी वो रिसर्च करी, 3600 तरीके के ऑयल निकले, 3600 तरीके के शैम्पू निकले हैं। दैट मीन्स ऑल कोई रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है, सब फेक होता है। बिल्कुल, वो तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। अच्छा सर, मैं जैसे हफ्ते में या उसमें साबुन वगैरह यूज कर सकता हूँ चेहरे पे या ऐसे? हाँ हाँ, हफ्ते में क्यों, हफ्ते में 3 दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। माइल्डली करो, बहुत ज्यादा रब नहीं करना, बट कभी कभी ज्यादा भी करना, कोई बात नहीं। क्योंकि वो जो ऑयल है वो स्किन जब तक थोड़ा सा टाइट नहीं होगी तो निकलेगा नहीं। ओके। तो बीच बीच में तो उसको यूज करना है, नहीं तो वो डर्ट वगैरह की वजह से ना फिर पोर बंद हो जाते हैं, फिर ऑयल निकलना भी बंद हो जाएगा। ओके। ओके। तो ओके, तो अल्टरनेट डेज में तो साबुन यूज कर ही लें। कोई भी साबुन यूज कर सकता हूँ? फ्रेग्रेंस कम हो, नेचुरल जितना हो उतना अच्छा है, मतलब सस्ता और टिकाऊ। ओके। ओके। ओके, ठीक है। और सर के लिए मतलब कोई शैम्पू कोई जरूरत नहीं है भाई, वही जो बॉडी में लगाते हैं वही लगा लीजिए। वही साबुन लगा सकते हाँ, बेसिकली तो ऑयल ही हटाना है कि जो एक्सेस ऑयल जमा हो गया है, जो हमने मे बी इतना रेगुलरली मालिश नहीं किया या बालों को हैं? कंघी नहीं करते कई बार, तो उसकी वजह से जो एक्सेस ऑयल होता है वो हट जाता है उससे। तो आपका फिर नेचुरली तरीके से जो निकलना होता है वो और अच्छे से निकलता है, तो सबकी हेल्थ अच्छी हो जाती है फिर। जी।
ठीक है सर, मैं देखता हूँ, फिर मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल। हाँ। आपके फीडबैक से तो काम बढ़िया बन जाता है, दिन अच्छा होता है। नहीं सर, मुझे फायदा हुआ था, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए ये चीज। हाँ, अब बहुत जल्दी जल्दी हुई तो वो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा अब समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इसको इस पानी वाली उससे रोक दिया इसलिए एकदम ज्यादा आ रहा है, या फिर ये निकाल रहा है बाल। तो वो चीज मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास तो फीडबैक बहुत आते हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे एक बार बात तो करूं कम से कम। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपकी वो भी देखा है कंसल्टेशन वगैरह का, आपने जो शुरू किया, तो मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है। वो भी आपको करता। तो वो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये ठीक हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक। जी सर, ठीक ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर।